ये तो एर्नेस्ट हैक्कल ने। 7th क्वेश्चन, व्हेन मेंडल क्रॉस्ड राउंड ए and green seeded plant to wrinkled and yellow seed plant, the plants obtained in F1 generation possess। तो इसका होगा राउंड एंड येलो सीड। मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस इज एप्लाइसिबल फॉर, तो मेंडल का जो लॉ होता है इनहेरिटेंस इज एप्लीसिएबल फॉर both sexually and asexually and sexually reproducing organism। नाइन्थ नंबर क्वेश्चन इज सिलेक्ट द इनकरेक्ट स्टेटमेंट। तो इसमें इनकरेक्ट कौन है? कोल राबी एंड केले आर इन्वॉल्व फ्रॉम वाइल्ड कैबेज। बी, बर्ड्स आर क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स सिंस डायनासोर्स वर रेप्टाइल्स। तो अगला है सी, द फोर लिम्स फॉर ए फ्रॉग, लिजर्ड एंड ए बर्ड्स आर ए होमोलोजियस ऑर्गन्स। या ए थ्रोन ऑफ ग्लोरी ऑफ द गार्डन एंड ए टेंड्रिल ऑफ पैशन फ्लावर प्लांट एंड होमोलोजस ऑर्गन्स। तो इसका नाइन्थ का डी वाला ऑप्शन ही सही है। ए थ्रोन ऑफ ग्लोरी ऑफ द गार्डन एंड ए टेंड्रिल ऑफ पैशन flower plant and the homologous organs। Next question is, which one of the following is not responsible for evolution of species? तो कौन सा है इसमें? जेनेटिक वेरिएशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक ड्रिफ्ट या नन ऑफ दिस? इसमें नन ऑफ दिस। नेक्स्ट क्वेश्चन, ए क्रॉस दैट इन्वॉल्व्स द सेम ट्रेड्स बट carried by the opposite sexes to the original cross is called as। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? टेस्ट क्रॉस, बैक क्रॉस, या रिसेप्रोर्सल क्रॉस, या डी हाइब्रिड क्रॉस। इसका रिसिप्रोर्सल क्रॉस, यही सी वाला सही है इसका। नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 12, 800 plants, 800 plants were obtained in a monohybrid cross. How many plants will be tall and hybrid tall from population respectively? Number A option 200 and 200, number B option 400 and 200, number C option 200 and 400, D option is 400 and 400। तो इसका हमारा सही ऑप्शन होगा 1200 एंड 400। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फाउंड इन नाइट्रोजियस बेस ऑफ डीएनए? तो इसका एडेनिन होगा, या गिनिन होगा, थाइमिन होगा, या यूरेसिल होगा। तो क्या होगा? 13। तो इसका डी वाला ऑप्शन ही सही है, यूरेसिल होगा। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, who is known as father and modern father of genetics respectively? तो इसमें क्या होगा? मेंडल एंड वाटसन, मेंडल एंड लेमार्क, वाटसन एंड डार्विन, लेमार्क एंड डार्विन। इसका ए वाला ऑप्शन ही सही है। ठीक है, मेंडल एंड वाटसन। लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, द लाइफ हिस्ट्री ऑफ इंडिविजुअल एनिमल इज कॉल्ड फाइलोजेनी, ऑन्टोजेनी, डेंड्रोग्राम, क्लाइडोग्राम। तो इसमें क्या सही होगा? तो इसका बी वाला ऑप्शन जो है सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज मैचिंग द कॉलम, फॉसिल फिश, फॉसिल डायनासोर स्कल, फॉसिल इनवर्ट्रिब्रेट, लिविंग फॉसिल। कनाइटिया, राजासोरस, ट्रिलोबाइट, गिंगेको। ये इनका मैच करना है। ये बिल्कुल सही लिखे हुए हैं, फॉसिल फिश, कनेटिया, फॉसिल डायनासोर स्कल, राजासोरस। तो हम इसको यही मैच कर देंगे, ये बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन लिखे हुए हैं। ठीक है, अगला मैचिंग है सेकंड, कॉलमन ए कॉलमन बी। तो कॉलमन ए में क्या है? ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज, हेट्रोस्मोस, 4 limbs for frog and birds, wings of insects and birds।
इधर ए बी सी डी, इधर 4 ऑप्शन है, ये 4 नंबर है। होमोलोजस ऑर्गन चार्ल्स डार्विन, एक्स वाई एनालोजस ऑर्गन। अब इसको हमें क्या करना है, मैच करना है। अब ये ऑरिजिन ऑफ स्पीसीज ये किसने बताया था, ये सिद्धांत ये चार्ल्स डार्विन ने बताया था। तो हाइड्रो 2 ऑप्शन है, 2 ऑप्शन नंबर 2 हाइड्रोसोमस ये क्या है, ये एक्स वाई है। और 4 लिम्स ऑफ फ्रॉग एंड बर्ड्स ये क्या है, होमोलोजस ऑर्गन है। विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स एंड बर्ड्स ये क्या है, एनालोजस ऑर्गन है। ओके, नाउ वी आर सॉल्विंग fill in the blanks. 15 question of fill in the blanks. First question, Mendel went to study science and mathematics at the University of Vienna. पहला हमारा आंसर हो गया वियना। सेकेंड इज ए सेक्शन ऑफ DNA that provides information for one protein is called, oh sorry second छूट गया, trait like T are called traits। तो यहाँ पर होगा डोमिनेंट, ये कैपिटल टी है ना, तो ये लाइक टी स्मॉल टी है ना, कॉल्ड ये रिसेसिव होगा। तो क्या होगा, डोमिनेंट एंड रिसेसिव सेकेंड ट्रेट्स। तो टी जो होता है कैपिटल ये डोमिनेंट होता है, और ये मतलब एक तरीके का ये लीडर होता है। तो ये स्मॉल टी जो होता है ये रिसेसिव होता है। तो तीसरा क्वेश्चन क्या है, ए सेक्शन ऑफ DNA दैट प्रोवाइड्स इंफॉर्मेशन फ्रॉम वन प्रोटीन इज कॉल्ड जीन फॉर प्रोटीन। थर्ड भी हो गया। अब फोर्थ, ईच जर्म सेल मस्ट हैव ओनली वन, कितने, वन आएगा, वन जेनिसेट। When two germ cells combine, dash they will restore the diploid condition in the progeny. It ensure fifth क्या होगा, स्टेबिलिटी। 6 नंबर, टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन ह्यूमन फीमेल इज 46 और 23 पेयर्स। 7th क्वेश्चन, द वेरिएशन in some population becomes common because it gives a survival। क्या देती है ये, सर्वाइवल देती है। वेरिएशन नहीं होगा तो सर्वाइवल नहीं कर पाएगा। तो वेरिएशन इन सम पॉपुलेशन बिकम कॉमन बिकॉज इट गिव्स ए सर्वाइवल एडवांटेज। 8 नंबर क्वेश्चन इज फॉर्मुलेटेड डैश डैश फॉर्मुलेटेड हिज hypothesis that evolution took place due to the natural selection। तो इसका क्या होगा, चार्ल्स रॉबर्ट डार्विन फॉर्मुलेटेड हिज हाइपोथेसिस दैट एवोल्यूशन टुक प्लेस ड्यू टू नेचुरल सिलेक्शन। ओके, क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, ऑल द प्रिजर्व ट्रैक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो ऑल द प्रिजर्व ट्रैक्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड फॉसिल्स। तो इसका क्या होगा, फॉसिल्स होगा। 10 नंबर क्वेश्चन, वर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स सिंस डायनासोर्स वर। तो इसका वर्ड्स आर वेरी क्लोजली रिलेटेड टू रेप्टाइल्स सिंस डायनासोर्स मतलब डायनासोर्स भी क्या थे, रेप्टाइल्स थे। तो 11 नंबर, डैश डैश डील्स विद द आइडिया दैट ऑर्गेनिज्म दैट आर मोर distantly related will accumulated a greater number of difference in their DNA। तो 11 नंबर का आंसर होगा मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी। मॉलिक्यूलर फाइलोजेनी for molecular phylogeny deals with the idea that organisms that are more distantly related will accumulate a
greater number of difference in their DNA. 12 number question is dash color in commonly used to identify races. Skin. इसका क्या होगा? स्किन मतलब त्वचा. 13 number change in dash tissue caused by the environmental factors are not dash. क्या होगा इसका? Change in non-reproductive tissues caused by environmental factors are not inheritable. Okay. Next question is specification may take place when a variation is combined with. तो फोर्थ का आंसर होगा जियोग्राफिकल आइसोलेशन. ISOLATION. फिर एक बार देख लीजिए. स्पेसिफिकेशन may take place when a variation is combined with geographical isolation. 15. Question number 15. Feathers are thought to have been intentionally involved for. फिर एक बार feathers are thought to have been involved for. तो होगा warmth. Feathers are thought to have been intentionally enveloped for warmth and later adapted for flight. अब हम डिस्कस करेंगे ट्रू फॉल्स का. किसका? ट्रू फॉल्स का. फर्स्ट इज इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप आर नॉट ट्रैक्ड इन द क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म. तो ये ट्रू है कि फॉल्स है? ये पहला क्या है? फॉल्स है. तो इधर हम लिख देते हैं. दूसरा क्या है? फेदर्स आर थ्रॉट टू हैव बीन इंटेंटली इन्वॉल्व्ड फॉर फ्लाइट एंड लेटर अडॉप्टेड फॉर warmth. सेकेंड इज फॉल्स. ये भी फॉल्स है. थर्ड इज वेरिएशन arising during the process of reproduction can be inherited. ये आपकी ट्रू है. तीसरा ट्रू है. फोर्थ इज if in evolutionary terms we have more in common with a bacterium. तो ये फोर्थ क्या है? फॉल्स है. फिफ्थ इज as we dig deeper we will find older and older fossil. तो ये फिफ्थ क्या है हमारा? ये ट्रू है. अब अगला क्वेश्चन इज होमोलॉगस कैरेक्टरिस्टिक्स हेल्प टू आइडेंटिफाई एन इवोल्यूशनरी रिलेशनशिप बिटवीन अप्रेजेंटली डिफरेंट स्पीसीज. ये हमारा 6 वाला है ना. ये ट्रू है. सेवंथ मेन हैव ए mismatched pair of chromosomes in which one is normal size X while the other is a larger called Y. तब ये सेवंथ क्या होगा? फॉल्स होगा. क्या होगा? अगला 8वां है द रूल्स ऑफ हेरिडिटी. द रूल्स ऑफ हेरिडिटी डिटरमाइन द प्रोसेस बाय विच ट्रेट्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स आर रिलेबली इनहेरिटेड. तो 8वां का हमारा क्या है? ट्रू है. क्या है? ट्रू है. ठीक है. अगला क्या है? वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड नॉट इनहेरिटेड. वेरिएशंस आर क्रिएटेड एंड नॉट इनहेरिटेड. तो हमारा 9th वाला क्या हो जाएगा? फॉल्स हो जाएगा. सिलेक्शन ऑफ वेरिएशंस बाय एनवायरमेंटल फैक्टर्स फॉर्म्स द बेसिक ऑफ इवोल्यूशनरी
प्रोसेस। ये हमारा लास्ट 10th वाला क्या है, ट्रू है। अब हम नेक्स्ट वीडियो में चैप्टर डिस्कस करेंगे डिफरेंट बिटवीन फैक्टर एंड जीन, वाइल्ड ट्रेट एंड म्यूचुअल ट्रेट, जीनोटाइप एंड फेनोटाइप, एवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, अमीनोआइट एंड राइजोसोर्स, सिंपल आइज एंड कंपाउंड आइज, ब्रोकोकेल्स एंड खोलराबी, ontogeny and philology. Okay, thanks for watching my video. Wait for this topic.